तुम्हारा जीजू। जब तक ये पत्र तुम्हारे हाथ में होगा, मैं अमिता और खुशी को लेकर जा चुका हूँगा एक नए शहर में। सच पूछो तो यह ट्रांसफ़र मैंने जानबूझकर और जीत करके लिया था, वरना मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था ऑफिस में। बल्कि वहीं पर तरक्की होकर ब्रांच मैनेजर बनने के आसार भी काफ़ी स्पष्ट दिख रहे थे। इसकी वजह ये थी कि मैं तुमसे दूर होना चाहता था, क्योंकि अगर मैं उसी शहर में रहता तुम्हारे पास, तो वो सब हो जाता जो अंततः मैं नहीं होने देना चाहता था। 7-8 महीने पहले जब अमिता बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई थी और बाबूजी ने तुम्हें उसकी देखभाल करने के लिए हमारे घर भेज दिया था, तब हमारे साथ साथ अमिता की सेवा करते करते कब इतने अंतरंग संबंध बन गए, भावनाओं के भंवर में इसका ठीक से एहसास ही नहीं हो पाया। इससे पहले मैं तुम्हें बच्चा ही समझता था और शायद उसी तरह से व्यवहार भी करता था। पर जब उस बार तुम हमारे यहाँ आई और अमिता की देखभाल के लिए हमें एक टीम की तरह काम करना पड़ा, तो मुझे पता लगा कि जिसे मैं बच्चे समझता हूँ वह असल में वयस्क है। फिर अमिता 2 महीने के लिए कोमा में चली गई और हमारे और तुम्हारे पास सिर्फ इंतज़ार करने के अलावा और कोई काम ना था। समय बिताने के लिए हमने कितनी ही तरह की बातों पर बतियाना शुरू कर दिया और फिर स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर हमारी हल्की फुल्की तकरार शुरू हो गई। यौवन की दहलीज पर खड़ी तुम्हारी कई स्वाभाविक उत्सुकताओं, मान्यताओं और धारणाओं के मकड़ जाल को खोलते खोलते कब मैं तुम्हारे आकर्षण में कैद हो गया, पता ही ना चला। फिर जाने अनजाने भावनाओं व आवेश की लहरें समझदारी और विवेक को बहाकर ले गई। तुम तो नादान थी, पर मुझे अब अपनी हरकतों पर अपराध बोध होता है। ना मैं खुद संभल सका, ना ही तुम्हें संभलने का मौका दिया। मुझे नहीं मालूम तुम उस समय मेरे बारे में क्या सोचती थी, और ना ही अब जानना चाहता हूँ। पर मेरे दिलो दिमाग पर तुम हावी थी। ऑफिस से अक्सर मैं कोई बहाना बनाकर घर आ जाता और तुम्हारे साथ वक्त बिताने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इन सब में बेचारी खुशी भी उपेक्षित होने लगी थी, पर मेरा ध्यान तो कहीं और था। तुम्हारी बातों से तुम्हारी पसंद और नापसंद जानकर मैं तुम्हें खुश करने के लिए ना जाने कितने प्रपंच करता, इसका एहसास तुम्हें शायद कभी ना हो पाएगा। ऐसा करते समय अगर कोई साथी या रिश्तेदार मुझसे उलझता तो मैं उससे भिड़ जाया करता था। मैं ऑफिस में रहूं या गाड़ी में, तुम्हारा भोला चेहरा मेरी नज़रों में घूमता रहता। एक नशे में रहता था मैं हर वक्त। पास आने पर तुम्हें स्पर्श करने के बहाने ढूंढता था और ऐसा मौका मिलने पर इस अवस्था को देर तक साधने का अथक प्रयास करता था। ये सब कुछ पर्दे के पीछे से होता था, ऊपर से दिखावा तो कुछ और ही चलता था। जब कभी तुम मुझे सांत्वना देने के लिए स्वाभाविक रूप से स्पष्ट करती, तो मैं इस स्पष्ट में डूब सा जाता था और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता था। 2 महीने बाद जब अमिता कोमा से बाहर आई, तो धीरे धीरे मुझे भी होश आया। लगने लगा उसका हक छीनकर किसी और को देने का अपराध कर बैठा हूँ, जाने अनजाने में। शायद हमारे इस गुप्त रिश्ते की खबर किसी और को कभी नहीं होगी। अगर कभी किसी को कुछ पता भी लगा, तो हमारे समाज की बनावट और उसमें मेरी स्थिति ऐसी ही है कि मुझे माफ़ कर दिया जाएगा, पर शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ कर भी पाऊंगा या नहीं। इस अघोषित प्रेम प्रसंग के लिए इस पत्र को मैंने अपने कंप्यूटर पर लिखा तो लिया है, पर क्या मैं इसे कभी तुम्हें मेल करने का साहस कर पाऊंगा? लगता है इसे बदले हुए नामों के साथ एक कहानी का रूप देकर प्रकाशित कर लूं, तो मुझे कुछ हद तक सुकून मिल जाएगा।
तुम्हारा जीजू। वाकई ये प्रेम पत्र तो बहुत ही भावुक कर देने वाला था। ऐसा पत्र एक सच्चा और ईमानदार इंसान ही लिख सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।